विश्व नदी दिवस के अवसर पर सूरत नावड़ी ओवरा की सफाई आरजे पटेल की टीम समेत एसएमसी कार्यकर्ता भी रहे शामिल। नदियों की स्वच्छता पवित्रता की जिम्मेदारी संपूर्ण देशवासियों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सभ्यताओं के विकास में नदियों का इतना महत्वपूर्ण रोल रहा है आदि अनादि कालों से। और बात करते हैं पूरे विश्व की, हम बात करते हैं तो पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो नदियों के किनारे विकसित न हुआ हो और इसका विकास नदियों के किनारे ना हुआ और स्थित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरे विश्व की हम बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं साफ सफाई और उनकी रख रखाव और उनकी पवित्रता को कायम रखने की, तो यह कहीं न कहीं से लगभग काफ़ी जगहों पर नदियों की सुरक्षा और स्वच्छता को दरकिनार लोग करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि आपको बता देते चलें कि आज है विश्व नदी दिवस, यानी आज के दिन नदियों के ऊपर जो होने वाले विकास और नदियों के ऊपर होने वाले कार्यक्रम किए जाते हैं। तो आज हम इस समय मौजूद हूँ सूरत शहर के नावड़ी ओवारा पे तापी नदी के तट पर, जहाँ पर भूतपूर्व IAS अधिकारी आरजे पटेल जी एवं साथ में उनके मित्र जो पेशे से आर्किटेक्चर हैं, जिनका नाम है विक्रम दलाल, सृजन आर्किटेक्चर कंसल्टिंग प्रोजेक्ट कंसल्टिंग इनकी संस्था का नाम है, वो भी इस कार्यक्रम में बहुत तन मन धन लगा करके यहाँ पर मौजूद रहे और पूरी तन्मयता के साथ में कार्यक्रम में भाग लिया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी विशेष झलक सूरत भूमि पर कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम किया गया और यहाँ पर क्या बताया नदियों के बारे में दोनों मित्रों ने, उसकी आपको झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रस्तुत दृश्य नावड़ी ओवारा सूरत का यह दृश्य है। अब दृश्य में दृश्यमान आरजे पटेल जी दृश्यमान है और यहाँ पर टीम देख रहे हैं जो यहाँ पर सफाई का कार्य करते हुए दृश्यमान है। आज 24 सितंबर यानी विश्व नदी दिवस को पूरा विश्व नदी दिवस मना रहा है, इसलिए थोड़ी विनती पर आज नावड़ी ओवारा स्थित तापी नदी के किनारे की स्वच्छता सुबह 7 से 8:30 बजे तक, जिसमें समस्त आदिवासी समाज और सूरत महानगर पालिका के कर्मयोगी कर्मचारियों पूरे उत्साह के साथ जुड़े रहे। नावड़ी ओवारा पर श्रद्धा क्रिया एवं पूजा खूब होती है, लेकिन पूजा पाठ का सामान जैसे फूल हार, बचे हुए प्रसाद, चावल बड़े पैमाने में, नारियल के छिलके, बची हुई फूलों, अगरबत्तियों, नदी में स्नान के समय पहने हुए कपड़े और प्लास्टिक के थैलियों यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में कचरों का अंबार लग जाता है, जिस कारण एक ट्रैक्टर कचरा जमा हो गया था जिसको एकत्रित किया गया। ढेर सारे जगहों पर गणेश जी की आधी टूटी हुई फटी पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियों कीचड़ में से मिली। पुराने देवी देवताओं की फटी हुए कैलेंडर एवं धार्मिक पुस्तकाएं भी जैसे तैसे हालत में फेंकी हुई मिले, जिसको श्रद्धा पूर्वक इकट्ठा किया गया। इस मामले में सभी को जानकारी होनी चाहिए। युवा क्लबों, धार्मिक संगठनों द्वारा समय समय पर SMC के सहयोग से सफाई करने के लिए प्रचंड जन सहयोग देना चाहिए। पहले से ही इसकी प्रचार करके स्कूल कॉलेज के बड़े बड़े बच्चों को भी जोड़ना चाहिए, कारण कि इस शहर के राष्ट्र के जवाबदार नागरिक है। व्यापक प्रचार न होने की वजह से भले ही कम मित्रों ने भाग लिया, लेकिन अपने स्वच्छ और सुंदर शहर के लिए एक छोटा प्रयास था। अंत में नदी माता की आरती की गई। श्रीमान विक्रम भाई दलाल नावड़ी ओवारा के पड़ोसी और आर्किटेक्ट भी कार्यक्रम में पूरी तल्लीनता के साथ जुड़े। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं श्री आरजे पटेल जी किस प्रकार से वहाँ पर पुरोहितों को जानकारियाँ देते हुए अवेयरनेस के तौर पर बताते हुए दृश्यमान है। तो અહીંયા આ બધા જે તમારા પૂજા કરી જાય છે ને, તો બધા એટલે યજમાનને કહેજો કે ભાઈ નદીમાં નહીં નાખે અને જે કંઈ હા કચરાપેટીમાં નાખે। હા, મારું નામ આરજે પટેલ, હું IAS ઓફિસર છું, અહીંયા મ્યુનિસિપલ ડેપ્યુટી કમિશનર હતો। હા હા, એટલે આપણી તો ધર્મમાં યજમાન એટલું જ કહે ખાલી પિંડ કાપીમાં પધરાવવાનું। હા હા, બાકી હા એ કરાવી દેવાનો કારણ કે મેં બહુ કાઢ્યું, લગભગ ઓછા બધું શું વાત કરીએ, બધું એ બધું પૂજાઓ સામાન્ય હતો। હા હા, એટલે તમે બહારના જે લોકો આવે ને, ઉજલા ભૈયા, હા હા હા,
એ પેલા 4-5 બ્રાહ્મણો આવ્યા છે ને એ બધાને સમજાવ્યું મેં. ગુજરાતીઓ ગુજરાતી કોઈ એવું કરે. નહીં કરે. કેટલું ગંદુ, કેટલું ગંદુ. બાપ મારા ચુંદડી ભગવાન આ મેં આ ગણપતિ, મૂર્તિ ને મંદિર ને બધું મૂકી જાય. હા આ ગણપતિ મેં કાલે ચોપડા બધા મૂકી જાય ભગવાનના. હા એ બધા દાટી દેવા જોઈએ. બરાબર. શું નામ તમારું? અમિતભાઈ ક્યાંના છો? અહીંયા સુરતના? હું ડુમસના છું. ડુમસના. હા મારું નામ આરજે પટેલ અને હું 96-97 અહીંયા હતો સુડામાં. બરાબર. પછી કોર્પોરેશનમાં હતો ત્યાંથી આ સફાઈ બફાઈ કરાવું છું. હા મને ગમે છે. હા ચાલો આવજો. હા તાપી નદી કિનારે આજે નાવડીઓવાળા પર અમે 25-30 મિત્રો ભેગા થઈને કોર્પોરેશનના સહયોગથી અને સમસ્ત આદિવાસી સમાજ સુરત ચેપ્ટરના મિત્રોના સહયોગથી સફાઈ, આજે વિશ્વ નદી દિવસ છે એ નિમિત્તે મેં કેટલાક મિત્રોને વિનંતી કરી હતી અને એ મિત્રો આજે પધાર્યા હતા અને એમણે આજે સતત 2 કલાક સુધી 2.5 કલાક સુધી પ્લાસ્ટિક કચરો, ખાસ કરીને પૂજાના સામાનો, નાવડીવાળા પર ખાસ આપ જાણો તે પ્રમાણે પૂજા થાય છે બ્રાહ્મણ મિત્રો દ્વારા, પણ દુઃખની વાત એ છે કે આ પૂજાનો સામાન બધો પૂજા કરાવનારાઓ ત્યાં જ નાખી જાય છે. એને પરિણામે નદી ખૂબ ગંદી થાય છે. પ્લાસ્ટિક બધું નદીમાં વહી જાય છે. એટલા માટે આજે અમે કેટલાક બ્રાહ્મણ મિત્રોને પણ વાત કરી કે આપ નદીને માતા આપણે માનીએ છીએ, તો આપ તમારા જેની પૂજા કરાવો છો એને કહો કે આ પ્લાસ્ટિકના થેલા, પછી અંદર કંઈ ફળફળાદી હોય કે પ્રસાદ હોય કે ફૂલો હોય કે, અને ખાસ કરીને લોકો સ્નાન કરીને એના પહેલાં કપડાં નાખી જાય છે, એ બધું પણ દૂર કરે બહુ જરૂર છે. બરાબર. તો એ રીતે અમે કામ કર્યું છે અને અમને આનંદ થયો છે. जय नदी माता. परिचय के साथ में आज के कार्यक्रम के विषय में विगत बताइए. नमस्कार जी, मेरा नाम है आरजे पटेल. मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ और यहाँ सूरत में भी डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर था, सूडा का CO भी था. आज पूरी दुनिया विश्व नदी दिवस मना रही है और इस पवित्र अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ. आज हमने सोचा था हमारे कई मित्र के साथ और सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मित्रों के साथ कि आज ये जो नावड़ीवाड़ा है सूरत में, जहाँ धार्मिक क्रियाएं होती रहती है पूरे दिन, और यहाँ बहुत कचरा भी रहता है, जैसे फूल है, ये है, वो है, कोई पूजा के सामान है, कपड़े निकाल देते हैं लोग यहाँ रखते हैं, फिर प्लास्टिक बहुत रहता था, खाना रहता है. तो हमने सोचा कि बहुत गंदी चीज़ है, जगह है. तो हमने यहाँ आके आज सुबह 7 बजे से अभी तक करीबन 50-60 हमारे फ्रेंड मित्र आए, SMC के कर्मचारी आए और हमने एक उत्सव मनाया नदी साफ़ करने का. और हमारा संकल्प ये है कि हम चाहते हैं कि हर एक स्कूल वाले बच्चे और पूरे लोग जहाँ जहाँ नदी पे वास, क्योंकि हम नदी को लोक माता कहते हैं, और हमने हमारे यहाँ जो पुजारी जी सब आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, उनको भी सुबह से समझाया मीटिंग करके कि आपको विनती है कि आप आपके यजमान को इतना बताओ कि नदी लोक माता है, तो उसमें जो पूजा का सामान रहता है जो बचा हुआ, उसको एक पैक करके एक कूड़ेदान में डाल दिया जाए. तो उन्होंने सम्मति की है. अगर ये लोग ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि नदी की जो सत्ता है ये हम अच्छी तरह से बरकरार रख सकेंगे. हमारे फ्रेंड भी है विक्रम भाई दलाल, ये आर्किटेक्ट है और यहाँ ही इसके ऑफिस है. उन्होंने ये स्पॉन्सर किया था ताकि हमारे जो सफाई कर्मचारी है, सब लोग जो आए थे यहाँ 40-50 लोग, उनको नाश्ता पानी भी करवाया. और हम तय करते हैं कि हम कॉरपोरेशन को लिखेंगे और हर साल ये दिन पर नदी स्वच्छता दिन, विश्व नदी स्वच्छता दिन हम मनाएंगे. थैंक यू. साहब, सभ्यताओं के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण रोल रहा है. पूरे विश्व की बात की जाए और बात की जाती है भारत देश की, गंगा नदी है और पवित्र नदी मानी जाती है, जिसको धार्मिक आस्था का भी, लेकिन वहाँ पर इतनी जो होती है उसके लिए 2 शब्द बोलिए. ये बात सही है. हमारे देश में नदी को माता कहा गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि जिस देश में हम नदी को माता कहते हैं उसे हम गंदी करते हैं. और प्रदेश की बात हम करें, वहाँ कोई प्रदेश के लोग जो है तो वो नदी को माता नहीं करते, लेकिन आपने देखा होगा पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ में
नदी में कोई भी कचरा डालते नहीं हैं। ये बात है शिक्षा की। अगर हमारे बच्चों को अभी से पढ़ाया जाए स्कूल में, तो ये बच्चे कभी भी बड़े होके जब नागरिक बनेंगे तब ये कचरा डालेंगे नहीं। और इसलिए ये स्वच्छता अभियान के लिए पूरे देश में अभी चल रहा है। तो स्वच्छता अभियान के लिए सूरत तो जाना गया है, लेकिन यहाँ भी अभी भी और भी बच्चों को और नागरिकों को तालीम देना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जो धार्मिक व्यवसाय से जुड़े हमारे महाराज साहब सब लोग हैं, उनको भी ये बताना चाहिए कि भैया नदी में अगर आप कुछ डालोगे, कचरा डालोगे, तो आपकी पूजा सफल नहीं हो सकती। नाम परिचय? विक्रम दलाल, सर्जन आर्किटेक्ट एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। मेरा यहाँ नज़दीक में ही ऑफिस है, नावड़ी ओवरा के बाजू में। हमारे पटेल साहब से मित्रता है और उनके विचारों से हम अभिभूत हैं। काफ़ी समय से ये एक्टिविटी ये करते रहते हैं। कहीं भी सफाई का अभियान रहता है तो वो हम लोग भी उनके साथ सहकार देते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इस आज के दिन में जहाँ नदियों का खूब महत्व है भारत देश के अंदर, और वो नदियों के ऊपर ही संस्कृति का विकास हुआ है। नदियों को स्वच्छ संभालना, उनकी देखरेख करना, उनके आजू बाजू की परिस्थितियों में जो भी हमारी विधि विधान होता है, उन कचरों को, गार्बेज को कलेक्ट करके पूरा व्यवस्थित उसका डिस्पोजल हो, उसके लिए सब लोग प्रयत्न करें, सब लोग जागरूक हो। और इसी तरह से बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और हमारे दूसरे लोगों को सबको प्रशिक्षण मिलता रहे, उसके लिए जागरूकता हो। उनके लिए जो हम ये पटेल साहब और बाकी लोग भी काम कर रहे हैं बराबर, उस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि सहयोग करें और लोग भी सब सहयोग करें, आगे आए, ऐसी शुभेच्छा है सबसे। थैंक यू। मेरा नाम प्रभुनाथ पांडे, एमपी रीवा जिला है। हम यहाँ 21 वर्ष से रह रहे हैं। हमारा यही दस्तूर है, हर पंडितों को सलाह देते हैं यहाँ का कचरा पट्टी जो है इकट्ठा करके प्लास्टिक में बांध करके कचरा पेटी में डाले। लेकिन कुछ अनेक प्रकार के लोग आते हैं जो कि यहाँ गंगा माता की अवहेलना करते हैं, कचरा डालते हैं, फूल पत्ती डालते हैं, सब गंदगी फैलाते हैं। हमारा यही सलाह है कि गंगा एक माता है और आपने यही माता को कितना दर्द होता है, अगर कोई कुछ बोल दे तो आपने माता के पीछे अगर विवाद करने को तैयार हो, उसी तरीके से ये गंगा माता है अपनी, इनको ताप्ती माता है, इनको ऐसा सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसा सुरक्षित जल इनका अपने आप में ग्रहण करना चाहिए, जो कि अपना काया पवित्र होती है। आज कैसा लगा? आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगा और यहाँ का जो संविधान है, कार्यकर्ता हैं, ये बहुत सुपर हैं।